कभी सोचा है भारत में भाजपा इतनी मजबूत क्यों है? कई लोगों की जिज्ञासा को उत्तेजित करने वाला एक प्रश्न, अनुभवी राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर आम आदमी तक। भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी, जैसा कि यह आमतौर पर जानी जाती है, ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मजबूती स्थापित की है। क्या यह उनकी विचारधारा है, उनकी रणनीति है, या फिर कुछ और ही? वह गुप्त सॉस क्या है जिसने उन्हें लगभग अजेय बना दिया है? भारतीय राजनीति की अद्भुत दुनिया में हमारे साथ बने रहें। बीजेपी एक दिन में पैदा नहीं हुई थी। इसका इतिहास 1950 के दशक तक जाता है। यह वह समय था जब भारत एक नए लोकतंत्र के रूप में अपने पांव पर खड़ा हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी की नींव भारतीय जनसंघ की स्थापना के साथ रखी गई थी। एक दक्षिणपंथी राजनीतिक दल जिसने हिंदू हितों का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जैसी प्रमुख हस्तियां महत्वपूर्ण रहीं। जनसंघ के विचारधारा और दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण थे। उन्होंने एक मजबूत राष्ट्रवादी एजेंडा की वकालत की, जिसने कई भारतीयों के साथ तालमेल बिठाया। वर्षों से जनसंघ ने अपनी सफलताओं और विफलताओं को देखा, लेकिन यह 1970 के दशक का अशांत समय था, जिसे राजनीतिक अस्थिरता और जन असंतोष ने चिह्नित किया, जिसके फलस्वरूप महत्वपूर्ण सुधार हुआ। जनसंघ ने कई अन्य राजनीतिक संघों के साथ विलय कर जनता पार्टी का गठन किया। हालांकि जनता पार्टी में मतभेदों के कारण अंततः विभाजन हुआ और इस तरह आज हम जिसे बीजेपी के रूप में जानते हैं 1980 में उभरा। राजनीतिक दलों की ताकत उनकी चुनावों में सफलता से नापी जाती है और भाजपा का सत्ता में उदय एक असाधारण कहानी है। भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी की जड़ें भारतीय जनसंघ में हैं, जो एक पार्टी थी जिसकी स्थापना 1950 के दशक की शुरुआत में हुई थी। हालांकि जैसा कि हम जानते हैं, भाजपा 1980 के दशक की शुरुआत में जन्मी पार्टी का सत्ता में आना तत्काल नहीं था और आज जहां है वहां पहुंचने के लिए कई रणनीतिक निर्णय और महत्वपूर्ण घटनाएं ली गयी। भाजपा के उत्थान की प्रमुख घटनाओं में से एक राम जन्मभूमि आंदोलन था, जो 1980 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में हुआ था। यह आंदोलन अयोध्या शहर में एक जमीन के टुकड़े को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर केंद्रित था। भाजपा ने इस मुद्दे का इस्तेमाल पूरे देश में हिंदुओं को एकजुट करने के लिए किया, जिससे उसकी लोकप्रियता में काफी वृद्धि हुई। लेकिन भाजपा का सत्ता में आना केवल लोकप्रिय आंदोलनों की लहरों की सवारी करने के बारे में नहीं था। पार्टी ने 1998 के आम चुनावों में अपनी राजनीतिक कुशलता भी दिखाई। भाजपा ने कई अन्य पार्टियों के साथ एक गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का गठन किया। यह एक रणनीतिक चाल थी जिससे भाजपा अपनी पारंपरिक बेस से परे अपनी पहुंच बढ़ा सकी, जिसके परिणाम स्वरूप पार्टी जीती। सीटों की सबसे ज्यादा संख्या जीतकर सरकार बनाने वाली पार्टी। 2014 के आम चुनावों में भाजपा का उदय जारी रहा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने एक आक्रामक अभियान शुरू किया। विकास और सुशासन के वादे ने मतदाताओं के साथ गूंज उठा और बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की, एक कारण जो पिछले 3 दशकों में किसी भी पार्टी द्वारा हासिल नहीं किया गया था। भाजपा की सत्ता तक की यात्रा रणनीतिक निर्णयों और एक मजबूत वैचारिक आधार द्वारा चिह्नित थी। इसने लाखों भारतीयों की आकांक्षाओं को सफलतापूर्वक टैप किया और गठबंधन राजनीति की जटिलताओं को संभाला। पार्टी का सत्ता में उदय इसकी अनुकूलन, विकास और अवसरों को भुनाने की क्षमता का प्रमाण है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, भाजपा की सत्ता में आने की कहानी भारतीय राजनीति के इतिहास में एक दिलचस्प अध्याय के रूप में सामने आती है। बीजेपी की सत्ता तक की यात्रा रणनीतिक थी। रणनीतिक निर्णय और एक मजबूत वैचारिक आधार। भारतीय राजनीति में भाजपा के गढ़ को क्या प्रेरित करता है? यह प्रश्न उस पार्टी की विचारधारा और गठबंधन बनाने की रणनीतिक दृष्टि को गहराई से समझने से बेहतरीन तरीके से उत्तरित हो सकता है। भाजपा की विचारधारा के केंद्र में मजबूत राष्ट्रवाद की भावना है। पार्टी की कथा एकीकृत भारत के विचार के इर्द गिर्द घूमती है, एक राष्ट्र जिसकी एक साझा पहचान और एक साझा उद्देश्य हो। यह विचार हिंदुत्व की अवधारणा में निहित है, जो अक्सर बीजेपी के साथ जोड़ा जाता है, जो एक धार्मिक पहचान के बजाय जीवन शैली या सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। यह विचारधारा जनसंख्या के एक बड़े वर्ग के साथ गूंजती है, उन्हें संबंधितता और राष्ट्रीय गौरव की भावना प्रदान करती है। पार्टी का राष्ट्रवाद पर ध्यान केवल भाषणबाजी के बारे में नहीं है, बल्कि नीति के बारे में भी है। भाजपा का शासन मॉडल राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है, सांस्कृतिक एकीकरण पर जोर देता है, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास। इस दृष्टिकोण ने कई मतदाताओं के बीच स्वीकृति पाई है, जो इसमें स्थिरता और प्रगति का वादा देखते हैं। भाजपा की ताकत का एक अन्य मुख्य पहलू इसकी गठबंधन निर्माण की रणनीति में निहित है।
पार्टी ने पूरे देश में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन बनाने की असाधारण क्षमता दिखाई है। ये गठबंधन पार्टी की पहुंच और प्रभाव को विस्तारित करने में महत्वपूर्ण रहे हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पहले इसकी बहुत कम उपस्थिति थी। यह रणनीति केवल राजनीतिक आवश्यकता के बारे में नहीं है, बल्कि समावेशिता और विविधता के महत्व में विश्वास के बारे में भी है। भारतीय जनता पार्टी इन गठबंधनों को विभिन्न समूहों और समुदायों को एक साझा राष्ट्रीय पहचान के बैनर के नीचे एकजुट करने का एक तरीका के रूप में देखती है। इस दृष्टिकोण ने पार्टी को एक व्यापक आधार समर्थन निर्माण करने में मदद की है, जिससे वह भारतीय राजनीति में एक मजबूत शक्ति बन गई है। यह ध्यान देने योग्य है कि भाजपा की विचारधारा के दौरान रणनीति ने इसकी ताकत में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि यह विवाद और आलोचना के स्रोत भी रहे हैं। पार्टी का राष्ट्रवाद पर ध्यान और गठबंधन निर्माण की उसकी पद्धति कुछ लोगों द्वारा विभाजनकारी और अपवर्जनात्मक मानी गई है। फिर भी ये तत्व भाजपा की राजनीतिक कहानी और मतदाताओं के आकर्षण के केंद्र में बने हुए हैं। समाप्ति में भाजपा की विचारधारा और रणनीति ने इसकी ताकत और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पार्टी की एक मजबूत राष्ट्रवादी कहानी के साथ गठबंधन निर्माण के लचीले तरीके को मिलाने की क्षमता ने इसे भारतीय राजनीति में एक प्रमुख शक्ति बना दिया है। भाजपा की विचारधारा और रणनीति ने इसकी ताकत और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भविष्य भाजपा के लिए क्या रखता है? एक प्रश्न जो कई लोगों के मन में जिज्ञासा जगाता है। भाजपा अपनी मजबूत राजनीतिक मशीनरी के साथ भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर हावी बनी हुई है। हालांकि भविष्य हमेशा की तरह अभी भी स्पष्ट नहीं है। चुनौतियों के बिना भाजपा वर्तमान में अपनी कुछ नीतियों पर बढ़ती आलोचना का सामना कर रही है। जनसंख्या के वर्गों में एक बढ़ती हुई भावना है कि पार्टी को ज्वलंत मुद्दों को संबोधित करने के लिए और अधिक करने की आवश्यकता है, जैसे कि आर्थिक असमानता और पर्यावरणीय टिकाऊपन। राजनीतिक विश्लेषकों का सुझाव है कि भाजपा की भविष्य की सफलता इन चिंताओं को संबोधित करने की उसकी क्षमता पर बहुत हद तक निर्भर करती है और अपने मूल मतदाता आधार को बनाए रखते हुए पार्टी की बदलती सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल होते हुए अपनी वैचारिक जड़ियों को बनाए रखने की क्षमता उसके भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा के प्रभुत्व के साथ विपक्षी एकता में भी वृद्धि हुई है। अन्य राजनीतिक दल अपने मतभेदों को एक तरफ रखकर भाजपा के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा पेश करना शुरू कर रहे हैं। यह उभरती राजनीतिक गतिशीलता भविष्य में भाजपा के प्रभुत्व के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत कर सकती है। भविष्य, लेकिन आइए न भूलें, भाजपा ने बार बार अपनी लचीलापन साबित किया है। पार्टी ने बदलते राजनीतिक परिदृश्य के अनुरूप खुद को ढालने में सफलता दिखाई है। इसकी ताकत इसके विशाल संगठनात्मक ढांचे, जनसंपर्क की क्षमता और रणनीतिक राजनीतिक कुशलता में निहित है। एक बात स्पष्ट है, भाजपा का भविष्य इसके वैचारिक प्रतिबद्धताओं को शासन की व्यावहारिक आवश्यकताओं के साथ संतुलित करने की इसकी क्षमता पर निर्भर करेगा। इसे बदलते राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्यों का जवाब देते हुए अपनी रणनीतियों में नवाचार और अनुकूलन जारी रखना होगा। तो जैसे हम आगे देखते हैं, भाजपा के भविष्य को निश्चितता और अनिश्चितता के मिश्रण से चिन्हित किया गया है। पार्टी का लगातार वर्चस्व किसी भी तरह से सुनिश्चित नहीं है, लेकिन इसका पतन भी नहीं है। भाजपा का भविष्य इन चुनौतियों को पार करने और अपनी रणनीतियों को विकसित करने की उसकी क्षमता से तय होगा। आगे का सफर नजर रखने लायक होगा, जैसा कि यह भारत के राजनीतिक भविष्य को आकार देने में एक केंद्रीय भूमिका निभाता रहेगा। तो भारत में बीजेपी इतनी मजबूत क्यों है? खैर, हमने भारतीय जनता पार्टी या भाजपा के जन्म, उदय, विचारधारा, रणनीति और संभावित भविष्य के माध्यम से एक यात्रा की है। इस केंद्रीय प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। आइए हमने जो मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की है उसे फिर से देखते हैं। भाजपा की शक्ति की कहानी इसके जन्म पर शुरू होती है। 70 और 80 के दशक की सामाजिक राजनीतिक हलचल से जन्मा भाजपा ने भारत में एक नए राजनीतिक वृत्तांत की गहरी इच्छा को छुआ। यह एक कहानी थी जो देश की सांस्कृतिक मान्यताओं और आकांक्षाओं के साथ अधिक संरेखित होने का वादा करती थी। एक वृत्तांत जो उस समय के प्रमुख धर्मनिरपेक्ष समाजवादी चर्चा से अलग था। भाजपा का जन्म भारतीय राजनीति में एक शक्तिशाली नई आवाज के आगमन को चिन्हित करता है। पार्टी का सत्ता में उदय आकस्मिक नहीं था, बल्कि क्रमिक और सोच समझकर किया गया था। इसमें एक सावधानीपूर्ण कार्यवाही शामिल थी, जड़ों से लेकर उच्च स्तर तक के मोबिलाइजेशन, रणनीतिक गठबंधनों और चतुर राजनीतिक संदेशों का सजीव मिश्रण। यह दृष्टिकोण ने भाजपा को भारत के विविध समाज के एक व्यापक अनुभाग से जुड़ने में सक्षम बनाया। शहरी मध्यम वर्ग से लेकर ग्रामीण हृदय क्षेत्र तक बीजेपी की विचारधारा और रणनीति ने उसकी सत्ता में आरोहण में निर्णायक भूमिका निभाई। इसकी विचारधारा ने भारतीय जनता के एक महत्वपूर्ण अनुभाग के साथ गूंज उठी।
जो मौजूदा राजनीतिक चर्चा द्वारा हाशिए पर महसूस किया गया था। पार्टी की राष्ट्रवाद, अच्छे शासन और आर्थिक विकास की प्रतिबद्धता, जिसे सांस्कृतिक गौरव की आकर्षक कथा में पैक किया गया था, जीतने वाला संयोजन साबित हुआ। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने असाधारण रणनीतिक सूझबूझ दिखाई, गठबंधनों को मजबूत बनाने, चुनावी गणित को संभालने और राजनीतिक मोबिलाइजेशन के लिए तकनीकी शक्ति का उपयोग करने की महत्वता को समझा। इसने विश्व की जरूरतों की देखभाल करने की इच्छा को भी प्रदर्शित किया। संदेश वाहक को बदलते राजनीतिक माहौल और समाज के मूड के अनुसार ढाल लिया। आगे देखते हुए भाजपा का भविष्य आशाजनक लगता है। पार्टी की बदलते राजनीतिक परिदृश्यों के अनुकूलन की क्षमता, इसकी मजबूत संगठनात्मक संरचना और अपने मूल मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता यह सुझाव देती है कि यह भारतीय राजनीति में अपनी प्रमुख स्थिति बनाए रखने में सक्षम है। हालांकि भविष्य चुनौतियों के बिना नहीं है। भाजपा को भारत के विविध समाज की जटिल गतिशीलता को संभालने, अपने समर्थकों की अपेक्षाओं का प्रबंधन करने की आवश्यकता होगी और इसके आलोचकों की चिंताओं का समाधान करें। इसे अच्छे शासन और आर्थिक विकास के वादों पर भी लगातार डिलीवरी जारी रखनी होगी। अंत में बीजेपी की ताकत इसके इतिहास, विचारधारा, रणनीति और बदलती राजनीतिक परिदृश्यों के अनुकूल ढलने की क्षमता में निहित है। ये राजनीतिक विकास की एक रोचक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो दुनिया की जटिल गतिशीलताओं के बारे में कीमती अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।